नंबर 7 में शायद आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा हो, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है जो भी दिया है। अब आपको परेशानी हो रही है इसको सॉल्व करने में, तो मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो कह रहा है कि अ कोन, अ हेमीस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 1:2:3। अब देखो इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। और कैसे हम रेशियो निकालते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट इसके पहले आप मेरे साथ आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। कैसे? आइए हम कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कुछ अपने क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, करेक्ट। देखिए बच्चों, अगर आपने आपको मैंने दे दिया मान लीजिए ऐसा कुछ 2:3/5 मान लो बच्चों मैंने आपको दे दिया 2:3/5:7 आपको दे दिया, करेक्ट। तो इसमें क्या करना होता है आपको, देखिए ये 2:3/5:7 ऐसा हमने आपको कुछ रेशियो मान लीजिए दे दिया है, ठीक है। अब आपको इस रेशियो में कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। बात समझो। देखो जैसे कि 3/5 यहाँ लिखा है ना, यहां पर देखो सिंपल आपको होल नंबर के रेशियो दिए 1:2:3 दिया है ना, लेकिन यहां सिंपल होल नंबर के रेशियो नहीं दिए 2:, फिर ये होल नंबर नहीं है, 3/5 एक होल नंबर नहीं है, फिर 7 है। तो क्या करते हैं कि अगर ऐसे रेशियो आपको मिल जाए 2:3/5:7, तो उसको होल नंबर रेशियो में हम कैसे लेके आते हैं, उसका एक तरीका होता है। देखो कैसा क्या तरीका होता है, बात समझो। देखो कुछ नहीं करना है, जैसे 3 के नीचे 5 है, 3 के डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, ओके। 2 के नीचे नहीं है ना 5, तो क्या करो मैं आपको बताता हूं, इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, ठीक। और इस 2 को क्या करो आप, 2 को 5 से मल्टीप्लाई भी करो और 2 को 5 से डिवाइड भी करो। आई रिपीट, जैसे 3 के नीचे 5 है ना, अब आपको 2 के नीचे 5 नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। क्यों सर? सुनो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वापस 2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमने अपना काम बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया 2 में और 5 से क्या किया, डिवाइड। इसी तरीके से 7 के नीचे 5 नहीं है, तो आपको क्या करना है, जैसे 3 के नीचे 5 है तो आप 7 के नीचे भी 5 लाने की कोशिश करो, ठीक। तो क्या करोगे आप, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब क्या करना होता है इसके बाद, 2 5 10 इस 10/5:2, 3/5:2, 7 5 35:5। अब सुनो, अब बच्चे बोलेंगे सर काट दो इसको फिर से, 5 1 5 5 2 अरे वापस 2 आ जाएगा, 5 1 5 7 वापस 7 आ जाएगा। तो हमें काटना नहीं, अब हमें क्या करना है, जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, देखो फर्स्ट टर्म में भी डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, सेकंड टर्म भी डिनोमिनेटर में 5 है, थर्ड टर्म में भी डिनोमिनेटर में 5 है। जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए आप, सारे डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर को रिमूव कर दो, बस कुछ नहीं करो। ये 5 5 और 5 यहां से हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, जो रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाएगा, यानी कि 10:3:35। ये देखिए ये हो गया, ठीक। आइए मैं आपको एक और प्रैक्टिस कराता हूं। मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, कुछ भी दिया, मान लो 1:2, हमने आपको दिया 1:2/3:7, ये हमने आपको दे दिया, ठीक। अब 2 के नीचे क्या है 3, 1 के नीचे 3 नहीं है, 7 के नीचे 3 नहीं, तो बना लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे और 1 को 3 से डिवाइड भी करोगे। इस 2/3 को ऐसे ही कॉपी कर लो। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे और 7 को 3 से डिवाइड भी करोगे। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, 1 × 3 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 इस 2/3, करेक्ट। इस 7 3 21। अब देखो सबके डिनोमिनेटर में 3 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 को रिमूव करके लिख देंगे, ये 3 और ये वाला 3 यहां से हटा देंगे, क्या बचेगा ऊपर 3:2:21। सो 3:2:21। ये देखिए ये सिंपलेस्ट होल नंबर में रेशियो हमारा आ गया। ये भी आंसर सही होता है, लेकिन हम सिंपलेस्ट होल नंबर में दिखाते हैं, ठीक है। 3:2:21। एक और सवाल कराता हूं, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट यहां पे पहले क्लियर हो जाएगा, फिर हम अपने सवाल में चलेंगे, करेक्ट। चलो देखो, मान लो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया एक, ये देखिए मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया बच्चों, लेट अस से 2/7:3:2 यस इस 2 ओके इस 2 हमने आपको दे दिया, मान लीजिए 5 दे दिया, चलो ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 7 है, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/7 ऐसे ही लिखेंगे। इस 3 को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, इस 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 2/7 इस 3 7 21 इस 7 सॉरी 21/7 इस 5 7 35 अपॉन 7। अब 7 रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक। सो सिंपलेस्ट होल नंबर में रेशियो 2:21:35 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं, ये हो गई पहली बात।
और दूसरी बात यह है कि कभी भी आपको कुछ रेशियो में अगर दिया हो तो जो भी कॉमन चीज़ दिख रही होगी उसको आप कट कर सकते हो। बात समझो, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, समझो। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको ये सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखो मान लो कि आपको कहीं पे लिखा है क्या 22 पाई बाय 7 मान लो, है ना, या 22 पाई बाय 9 है, ठीक है। इस टू यहाँ पे लिखा है बच्चों, मान लीजिए क्या 11 पाई बाय 2 लिखा हुआ है, और इस टू यहाँ पर लिखा है 3, ऐसा कुछ लिखा है 3 पाई है, करेक्ट, 3 पाई है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जो भी टर्म आपको दिया है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, करेक्ट, इसमें से जो कॉमन नंबर आ रहा हो, जो सब में कॉमन होता हो, उसको आप हटा सकते हो, ठीक, उसको आप हटा सकते हो। क्या आ रहा है कॉमन, चेक करो, पाई आ रहा है, यहाँ पे भी पाई आ रहा है, यहाँ पे पाई आ रहा है, ठीक है। तो पाई को आप रिमूव कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना आ जाएगा 22/9 इस टू 11/2 इस टू 3, ये आ गया। लेकिन समझो जरा, समझो बच्चों, मान लो कि यहीं पर अगर ऐसा होता, यहाँ पर पाई नहीं होता, अगर लास्ट में पाई नहीं होता, तब आप पाई को रिमूव नहीं कर सकते हो। पाई को रिमूव करने के लिए यहाँ भी पाई होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि जिस नंबर को आप हटा रहे हो वो तीनों में होना चाहिए, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इतना हो गया। मान लो हम आपको एक सवाल यहीं पे दे रहे हैं, चलो 22/9 पाई इस टू ये, और ये 33 पाई बाय लेट अस से 7 है, ऐसा है, करेक्ट। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है, तो पाई को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो 11 भी कॉमन आ रहा है, 11 2 22, 11 1 11, 11 3 क्या होता है 33, तो 11 पाई आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखो, 22 को क्या लिखोगे 11 × 2 पाई, ठीक, या फिर 2 × 11 पाई, ओके। इसको क्या लिखेंगे 22 पाई को 2 × 11 पाई बाय 9 इस टू 11 पाई बाय 2 इस टू, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 33 को 3 × 11 पाई बाय 7, करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया। नाउ अब इसमें से हम क्या रिमूव करेंगे, 11 पाई, देखो यहाँ भी 11, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 11 पाई रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा 11 पाई यहाँ से हटा दोगे, ठीक, क्या बचेगा 2/9, जो भी कॉमन हो तीनों उसको हटा सकते हो आप, ठीक है। 11 पाई हटा दिया तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1/2 इस टू 11 पाई हटा दोगे तो 3/7। अब देखो यहाँ से 11 पाई हटा दिया ना, इसको क्या लिख सकते थे 1 × 11 पाई, तो यहाँ 1 बचेगा, करेक्ट, इसलिए 1/2, यहाँ से 11 पाई चला गया 3/7, ठीक, तो ये आ गया, करेक्ट। ओके बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। अब इसमें, अब आप इसमें सोच रहे होगे कि यहाँ भी फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ भी फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ भी फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस टाइप में आप अगर जाना चाहो तो मैं आपको करा सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको भी आपको सिंपलेस्ट होल नंबर में कराना सिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक केवल ऐसा सिखाया था ना 2/7 हो, है ना। अब यहाँ भी देखो अपॉन में 9 आ रहा है, यहाँ 2, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 7 2 और 9 का एलसीएम ले लो, ठीक है ना। वैसे इतना डिटेल में आपको नहीं करना था, बट फिर भी 7 2 9 का आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 2 यहाँ 7 1 यहाँ 9, ठीक है, फिर यहाँ से 3 7 1 3 और फिर 3 7 1 1 और फिर यहाँ से 7 1 1 1, ठीक है, इससे 7 1 7 फिर 1 1, ठीक है। सो 2 3 6 6 3 18 7 126, ओके। सो एलसीएम इसका ले लेंगे, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर आप एक काम करो, सबके डिनोमिनेटर में 126 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 126 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 को हम 126 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 1 जा 9, यहाँ 3 9 4 जा 36, ओके। सो यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से चेक करो, हम क्या करेंगे 2 में भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में भी, ओके। सो 2 × 14 अपॉन 9 × 14, करेक्ट, कुछ ऐसा हम करेंगे। इस 2 यानी कि ये जो भी नंबर लिखा है इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, करेक्ट। सो जितना एलसीएम आया है 126 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 6 जा 12, यहाँ 6 हमने कॉपी कर लिया, 2 3 जा 6, ओके, कितना आ गया 63। सो 1 को भी 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 63 अपॉन 2 × 63 इस 2। नेक्स्ट देखिए 3/7 है, करेक्ट। फिर आप क्या करोगे
126 को 7 से डिवाइड करोगे, 126 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, मेरे ख्याल से 7 1 जा 7 और यहाँ आएगा कितना 5 6 7 8 जा 56, 18 आ गया, करेक्ट। सो क्या करेंगे, 3 को भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है 2 × 14 तो 28 हो जाएगा और 9 × 14 126 हो जाएगा, इस 2 1 × 63 63 और 2 × 63 126 आ जाएगा, इस 2 3 × 18 54 अपॉन 7 × 18 कितना आएगा 126। अब देखो सबके नीचे नंबर क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक। 126 126 126 हटा देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 28 = 63 = 54। तो ये कौन, ये देखिए सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया, ये जो कुछ भी दिया था ये सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। अगर ये चीज़ आप सीख गए हो बच्चों तो आइए हम आपका क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लीजिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। नाउ स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव सेम हाइट। बात समझो, एक कोन है ये इस तरीके से, करेक्ट, ओके। एक हेमिस्फीयर है, ए हेमिस्फीयर, देखो कोन को हम ना ऐसा कर लेते हैं, इन्वर्टेड कोन, ओके, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये एक कोन है, ओके, एक हेमिस्फीयर है, ये कुछ इस तरीके से, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक। उसके बाद एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक। अब ऐसा हमने क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से चेक करिए, कह रहा है कि अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, यानी कि सबके बेस इक्वल है, मतलब सबका बेस क्या है, सर्कुलर बेस इक्वल है, यानी कि सबके रेडियस इक्वल हो जाएंगे, ओके। सो कोन का भी रेडियस कितना है, आर है, ठीक। हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना है, आर है, और सिलेंडर का भी रेडियस कितना है, आर है, करेक्ट। एंड हैव सेम हाइट, अब समझो, एंड हैव सेम हाइट, सबकी हाइट क्या है, सेम है। सुनो अब बात समझो बच्चों, देखो सिलेंडर की हाइट आप कितनी रखोगे और कोन की हाइट आप कितनी रखोगे, पता है ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये जो हेमिस्फीयर रखा है बच्चों, ये देखिए हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसकी हाइट कितनी है। तो अब बच्चे बोलेंगे सर हेमिस्फीयर की तो हाइट हमने पढ़ी ही नहीं है। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, हेमिस्फीयर की हाइट आपको कितनी दिख रही है, यहां से यहां तक जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही तो इसकी हाइट हो जाएगा, सही ना। तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी हो जाएगी, आर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की हाइट के बारे में इसलिए बात करी थी उन्होंने क्योंकि हेमिस्फीयर जब रखा रहता है तो जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, करेक्ट। और यहां से अगर आप क्लियरली देखोगे तो जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी ही हेमिस्फीयर की, यानी कि सिलेंडर की हाइट को भी आपको कितना लेना पड़ेगा, एच, सॉरी एच कह रहा हूं, सिलेंडर की हाइट को भी कितना लेना पड़ेगा, आर। हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी वही सिलेंडर की भी हाइट होगी। सो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, आर, और इसी तरीके से कोन की भी हाइट कितनी हो जाएगी, आर। अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, क्या बोल रहा था, अ कोन, हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस। तो कोन है, हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है, सब इक्वल बेसिस पे स्टैंड कर रहे हैं, करेक्ट, यानी कि सबके रेडियस इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात ये है एंड हैव सेम हाइट, सबके हाइट सेम है। तो समझो जो सिलेंडर का हाइट है और जो कोन का हाइट है वो हेमिस्फीयर के हाइट के इक्वल होगा और हेमिस्फीयर का हाइट उसके रेडियस के इक्वल होगा, ठीक। तो हेमिस्फीयर का हाइट कितना हो गया, आर, तो सिलेंडर का भी हाइट आर और कोन का भी हाइट कितना हो गया, आर, करेक्ट, ओके। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 1:2:3। सुनो पहले उसने किसकी बात करी है, कोन की, फिर उसने किसकी बात करी है, हेमिस्फीयर की, फिर उसने किसकी बात करी है, सिलेंडर की। तो इसी पैटर्न में आपको चलना है। तो हमको रेशियो निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ, आगे पीछे मत कर देना, पहले कोन की बात करिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू हेमिस्फीयर की बात करिए, सो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज टू, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे, ठीक है ना, सिलेंडर की बात करिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब करना कुछ नहीं बच्चों, करना कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं और यहाँ वैल्यू रखेंगे। सुनो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस तो इसका आर है, तो आर की जगह तो आर रहेगा, आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या होता है, हाइट ऑफ द कोन। अब चेक करो हाइट ऑफ द कोन कितना है, आर है भाई, हाइट ऑफ द कोन कितना है, आर है, तो एच की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, आर, ओके, ध्यान रखिएगा। सो यहां से आ गया कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना आ गया, 1/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। अब हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट, यहां पे निकाल देता हूं मैं, तो यहां कहीं निकाल देते हैं छोटा सा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो बच्चों बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें कोई हाइट नहीं देखना होता है, ठीक है ना, बस रेडियस पे डिपेंड करता है इसका वॉल्यूम। सो 2/3 पाई आर क्यूब, खत्म, ठीक।
उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम आपको निकाल के दिखाएं यहाँ कहीं, ठीक है, चलो यहाँ निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। सो पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है रेडियस होता है, तो सिलेंडर का रेडियस तो आर है, यानी कि आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या रखोगे, आर रख दोगे, करेक्ट। भाई चेक करो ना, सिलेंडर की हाइट कितनी है, आर के इक्वल है, सो एच की जगह आपने क्या रखा, आर, तो यहां से क्या हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया, पाई आर क्यूब, करेक्ट। अब यहां से वैल्यूज सारी देखते जाइए और यहां फिल करते जाइए। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर क्यूब। फिर ये वाला रेशियो का साइन कॉपी कर लेंगे, इस टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। फिर इस टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर क्यूब, ठीक, पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था क्या कि जो भी कॉमन आपको दिख रहा हो आप उसको हटा सकते हो, करेक्ट। सो क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ देखो पाई आर क्यूब है, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ पाई आर क्यूब है, यहाँ पर सुनो पाई आर क्यूब है, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 सोच लो, क्या सोचोगे 1, सो 1 इंटू पाई आर क्यूब है, ठीक। सो पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक, इसको हम हटा सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ भी काट वाट के नहीं दिखाना है, सिंपल आप पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब को हटा दोगे, जो कॉमन है उसको आप हटा दोगे। यहाँ बचेगा 1/3 इस 2, ठीक, यहाँ बचेगा क्या 2/3 इस 2, यहाँ बचेगा 1, ध्यान दें यहाँ बचेगा 1, चेक करिए 1/3 इस 2, 2/3 इस 2 1, ओके, ये चीज़ हो गई। यहाँ बात समझ रहे ना भाई, पाई आर क्यूब चला गया तो आगे 1 बचेगा ना, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ओके। नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1/3 इस 2, 2/3 इस 2। अब देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो 1/1, ठीक भाई, 1/1 1 ही तो होता है, ठीक। 1 को हमने 1/1 लिखा। अब सुनो, करना कुछ नहीं है, 1 के नीचे 3 आना है, तो कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। सो यहाँ से आ जाएगा कितना 1/3 इस 2, 2/3 इस 2, 1 इंटू 3 कितना होता है 3 अपॉन 1 इंटू 3 कितना होता है 3। अब देखो इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, तो जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे, ये वाला 3 और 3 रिमूव करेंगे, क्या बचेगा 1:2:3, तो 1:2:3, करेक्ट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 1:2:3 का रेशियो आ गया इनके वॉल्यूम्स में, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर में है। इसका मतलब इनका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ओके बच्चों। सो इनका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। इसका अपना कुछ मीनिंग भी है, क्या मीनिंग है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे 1:2:3 है ना, इसका ये मतलब है, पहले किसकी बात करी थी उसने, वॉल्यूम ऑफ कोन की, ठीक। फिर उसने किसकी बात करी थी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की। फिर उसने बात करी थी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, करेक्ट। सो यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जब करोगे, ठीक, तो इसका मतलब है बस ये 2 लिए इधर से ना, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ से 1:2 ले लोगे, 1:2 1:2 का मतलब 1/2, ठीक। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 1:2 मतलब 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 1 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2 इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन है, ये मतलब इसका, करेक्ट। इसी तरीके से आप किसी का भी रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हो। मान लो आपने वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकाला, सही है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इस टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपने रेशियो निकाला। सो वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे 1 लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे 3, तो सामने लिखेंगे 1/3, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू 1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये देखिए ये मतलब है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। हालांकि आंसर आपको यहीं पे छोड़ देना, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ कैसे आपको निकालना होता है, ठीक। अगर वो आपसे पूछे कि भाई इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर लेने के लिए बोले, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के नीचे 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखेंगे, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को उधर भेज देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर। तो ये सब इसके मीनिंग होते हैं, करेक्ट। आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। बहरहाल हमको आंसर यहीं पे छोड़ देना है। ओके, नोट कर लीजिए।